जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि आप स्कूलों में नौकरी करके, व्यवसाय करके, दफ्तरों में कर्मचारी बनकर रुपया लाते हो, उसे प्रयोग करके सब खुश होते हो, वह खून की कमाई है। एक महात्मा गर्मी में आ रहे थे, उनके पास छतरी नहीं थी और कोई सामान नहीं था। गांव में दो आदमी स्वागत के लिए आए। वे महात्मा के पास आए और आज्ञा चाहा कि जो है उसे श्रद्धा से पेश करें। एक ने बिना नमक चटनी के रोटी व दाल पेश किया, साथ ही दूसरे ने भी, जो बहुत बड़ा सेठ था, हलवा पूड़ी पेश की। महात्मा ने दोनों को देखा और रो पड़े। सेठ ने सवाल किया पर महात्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। आंख बंद करके जो हाथ डाला तो उनका हाथ सूखी रोटी पर पड़ा। ले लिए। कहा मालिक को यही मंजूर था। महात्मा ने कहा तुम कुछ पूछना चाहते हो? ऐसा कहकर महात्मा ने सेठ से एक हाथ में खीर मिष्ठान व दूसरे में सूखी रोटी रखने को कहा और फिर दोनों हाथों को दबाया तो खीर मिष्ठान वाले हाथ से खून व रोटी वाले हाथ से फूल गिरा। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छा है अगर इसमें मेहनत से कमाई की हो। महात्मा और गृहस्थ का आदर्श दोनों के लिए स्थान मौजूद है। जो आदर्श बड़ों में होगा वही बच्चों में भी रहेगा। जो कमाई तुम मेहनत की करोगे उससे ही तुम्हारा कल्याण होगा, खून की कमाई की। और अगर तुम जाओगे तो तुम अपने बच्चों को भी नहीं संभाल सकते हो। जंगलों में ऋषि मुनि जो अपना खून जलाते थे वह बेवकूफ नहीं थे। आज खुशी का दिन है मगर तुम इसका महत्व नहीं समझते। तुमने पाल्ट जिसका भी लिया है उसको समझो कि मैं देवता नहीं हूँ। उसका पोशाक पहनकर खेल खेला है। यदि पाल्ट करते हैं समय तुमने यही समझ लिया कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ, तो इस समझने से कोई खुशी नहीं हो सकती। एक समय था जब दत्तात्रेय, दुर्वासा तथा वाल्मीकि जैसे ऋषि मुनि रहते थे। उनके आश्रम पर एक शिष्य रहता था। उसने कहा मैं देशाटन करना चाहता हूँ। मुनि ने कहा तुम देशाटन करना चाहते हो मगर तुमने दुनिया को जाना नहीं, देखा नहीं, फिर किस तरह देशाटन करोगे? मगर उसने जिद किया और गुरु ने आज्ञा दे दिया। जब वह शिष्य गांव में पहुंचा तो एक बारात जा रही थी। बाजे बज रहे थे। आदमियों से पूछा शोरगुल क्या है? लोगों ने बतलाया कि बाजा शाही ब्याह खुशहाली का बजता है। पूछा शादी ब्याह क्या? लोगों ने कहा कि स्त्री पुरुष का संबंध। फिर पूछा स्त्री पुरुष का संबंध क्या? इतने में पालकी लिए चार कहाँ आए? पूछा यह क्या? लोगों ने कहा पालकी। फिर पूछा पालकी में कौन? लोगों ने कहा दुल्हा। फिर पूछा दुल्हा क्या? बतलाया जिसके सिर पर मौर रखा हो। फिर पूछा मौर क्या? इतने में वह पुरुष छल्ला गया और कहा भाग जा बेवकूफ। वह शिष्य चुपके से बारात के पीछे हो लिया। बारात के साथ साथ गया और पास ही एक कुएं के जगत पर सो गया। स्वप्न में देखा कि वह अपने घर पहुंच गया है। शादी तय हो रही है। बरच्छा हो गया, तिलक हुई, शादी हुई, घर हुआ, ससुराल में सभी रस्म हुए, बहू भी ले आया। शादी का खेल खत्म हुआ, सब अपने अपने घर गए। स्त्री ने समझाया क्या सो रहे हो? इतने में वह युवक शिष्य मचला, करवट लिया और धम से कुएं में गिर गया। उसके गिरने की आवाज सुनकर बाराती दौड़े। देखा कि ब्रह्मचारी शिष्य कुएं में गिरा है। उन लोगों ने कुएं में रस्सी डालकर उसे निकाला। तो अगर यह पाल्ट जानकर खेला तो बच जाओगे और अनजान में खेला
तो उसी तरह से कुएं में गिरोगे। मौत सदा आने को तैयार है। तुम सब खेल अनजान में खेलते हो, मगर मौत के आने पर पता लग जाए तो सब चीज़ें भूल जाए, क्योंकि उस वक्त वही नशा रहेगा। जो खेल खेलो सब जानकारी में, उस पर सोचो विचार करो। बरतने के लिए, देखने के लिए, आत्म कल्याण के लिए तुम आए थे। मौत तुम्हें छोड़ नहीं सकती। जिस मकान में तुम रहते हो वह मकान किराए का मकान है। उसके आदमी तुमको निकाल देंगे। संसारिक पुलिस की तरह वह सख्त लेकर आते हैं। वह धर्मदूत या यमदूत कहलाते हैं। वह छोड़ नहीं सकते। इसलिए गृहस्थी का खेल जानकर खेलो। अनजान में खेलने से मूल जीवन नष्ट हो जाएगा। ताकत पाकर भूल गए, आत्मा से परमात्मा को पालो, यही असली काम है। ईसाई, मुसलमान, हिंदू, पारसी सब पर मौत आएगी। उस समय कोई रक्षा नहीं करेगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा। सूरत यानी आत्मा के निकलने ही शकल खराब हो जाती है। रूह चेतन से निकल जाने पर शरीर को देखकर, उसका नाम सुनकर सबको भय लगता है। कोई देखना नहीं चाहता, मुंह पर कपड़ा डाल देते हैं। इससे बचने का उपाय एक है कि उसके लिए तड़पो, महात्मा के कदमों में बैठो। गोस्वामी जी ने रामायण में वर्णन किया है कि हीरे जवाहर के जीवन को बर्बाद न करो। सबके भीतर हीरा जवाहरात छिपा हुआ है। महात्मा पर्दा को हटाकर दिखा देंगे। स्वामी जी ने रामकृष्ण संत महात्माओं का दृष्टांत देकर बतलाया कि दुनिया सुख का स्थान नहीं। आत्मा को अंतिम जगह पहुंचा दो, किसी से स्नेह नहीं। संसार से निर्मोही हो जाए और उसी अवस्था में प्राण निकले तो तुम बंधन से बच जाओगे। यह उपदेश हिंदू, मुसलमान, स्त्री, पुरुष, बूढ़े, जवान सबके लिए है। 3 वर्ष से आजमगढ़ में बराबर स्वामी जी महाराज ने उपदेश सुनाया। जरा भी तड़प हो, जिज्ञासा रूप में प्रभु को प्राप्त करने का रास्ता ढूंढो तो तुम्हें रास्ता अवश्य मिल जाएगा। यह सत्संग स्वामी जी महाराज ने आजमगढ़ में सुनाया। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं। महात्मा प्रभु के पाने के रास्ते से संशोधन करते हैं, वह किसी को गुमराह नहीं करते। तरीके में संशोधन करते हैं और संशोधन हो जाने पर भ्रम समझ में आता है। दुनिया का ज्ञान कर्म भ्रम भूलकर महात्मा के ज्ञान जब उनकी समझ में आ जाता है तब सब ठीक हो जाता है। तब महात्मा के पीछे पड़ते हैं। रस्म रिवाज, भगवान की पूजा किया, कर्म पूजा पाठ में संशोधन हो जाने पर दुनिया चंद रोजा और मिट्टी का है। उपदेश पुरुष स्त्री के, बूढ़े और जवान सबके लिए है। सब मरेंगे पर समय कब आवे इसका पता नहीं। जय गुरुदेव।